दोस्तों बीकानेर टूर कंप्लीट हो गया है। वैसे तो बीकानेर का जो भी फेमस टेस्ट है उसे मैंने अलग अलग वीडियो में कंप्लीट किया है, कवर किया है। लेकिन यदि जैसे कहें कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यदि एक ही जगह पर आप कुछ वीडियो देखना चाहते हैं, जो बीकानेर का बेस्ट टेस्ट देखना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सबको एक जगह कवर कर दिया जाए जो बेस्ट टेस्ट है। तो ये इस वीडियो में आपको बीकानेर का जो बेस्ट टेस्ट है वो मिलने वाला है। तो आइए देखिए उन सारी झलकियों को। और दोस्तों मैं ले आया हूँ आपको मनका महाराज रबड़ी वाले के जो कारखाना है, जिसे कहें कि जहाँ रबड़ी बनती है। अब आप इस चीज़ से समझ जाएंगे कि यहाँ किस तरह से कितनी मात्रा में रबड़ी बनती होगी। और इस पूरे सीन को देखिए आप, लगातार भट्टियों पर यह दूध उबलता हुआ वो रबड़ी रेडी हो चुकी है, जो पीछे है। और दोस्तों ये तो इसकी प्रिपरेशन चल रही है, और जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए आप, अलग अलग कढ़ाइयों में दोस्तों जब ऐसी जगह आते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है। क्या नज़ारा है। बीकानेर के फेमस मनका महाराज रबड़ी वाले की रबड़ी, जिसके लिए मैं फ़िलहाल करीब 700 किलोमीटर दूर चलकर आया हूँ। जी हाँ, इसकी दोस्तों ये है वो फेमस मनका महाराज की रबड़ी। क्या रंगत है। अंदर अभी आपको मैंने कारखाने में बनते हुए दिखाया, और फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से कुछ निकल कर आता है। और दोस्तों राजेश भैया के कहने पर सबसे पहले मैं जो सूरशाही, मेरा उच्चारण इतना सही नहीं निकलेगा, जो राजेश भैया कह रहे हैं वही उच्चारण है। क्या कहेंगे? सूरशाही है ना। ये रजवाड़े की मिठाई है और ताकतवर होती है। और सबसे पहले मैं इसे टेस्ट करके देखता हूँ कि ये किस तरह से क्या है। बहुत ज़्यादा फ्लेवर आता है। घी केसर गुलाब जामुन, लिटरली दोस्तों घी केसर और गुलाब जाल, जहाँ राजेश भैया बता रहे हैं। 10 आ जल्दी, आधा किलो दूध है। और दोस्तों फिलहाल मैं आपको लाया हूँ किशनलाल बाबूलाल भुजिया वाला, बीकानेर शहर। दोस्तों यदि राजस्थान के किसी शहर में आपको चारों तरफ भुजिया और रसगुल्ला दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आप बीकानेर में खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश शर्मा, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट, और मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। खम्मा घड़ी और राम राम, यदि आप राजस्थान में चलेंगे तो ये दो वर्ड्स आपको सबसे पहले सुनाई आएंगे, और इसके बाद जो सुनाई आता है वो आता है, यदि बीकानेर में है तो भुजिया और रसगुल्ला। तो उसी भुजिया के लिए फ़िलहाल मैं आया हूँ किशनलाल बाबूलाल भुजिया पर। जब मैं दोस्तों ये जो है, ये मेरे सामने जिसे कहें कि तो ट्रेडिशनल जो भुजिया होती है ना, जिसकी वजह से बीकानेर की पहचान है, ये वो भुजिया है। मूंग और मोगर की होती है और साथ ही मूंगफली तेल में बनती है। और जब आप इसको खाते हैं ना, अपने आप जैसे कहना कि कार्विंग बढ़ती जाती है। आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और खाना चाहिए, थोड़ा सा और खाना चाहिए। मुझे बताइए, और पाव अगर किसी को जुकाम हो जाए तो करोड़पति भुजिया प्याज के साथ खा के रात को सो जाइए, सुबह जुकाम से आराम आ जाएगा आपको। अच्छा, ऐसा क्या? यस। तो दोस्तों ये एक और खासियत है करोड़पति भुजिया। मैं फ़िलहाल बीकानेर में, और ये जो शरबत का जो सफ़र है, इसका इतिहास जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो सामने जो दो बॉटल दिखाई दे रही है, ये केवड़ा और जैसे कहें कि बेला एक। और दोस्तों फ़िलहाल मैं चुनीलाल तंवर साहब की दुकान पर हूँ। 80 साल पुरानी ये लेगेसी, और जैसे कहते हैं ना कि जो शॉर्ट्स होते हैं, इंदौर में आप सराफा में जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह के शॉर्ट्स मिलते हैं, कुछ उसी तरह का शॉर्ट्स वाला एक ग्लास। और मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि पहले आप टेस्ट करिए, आप कुछ पहचानिए कि क्या है। और दोस्तों
दुकान की जो खासियत कहूँ कि इस गली की खासियत कह लीजिए, ऐसा कहते हैं कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे से यहाँ मजमा जमने लग जाता है। लोग बाग यहीं के पानी से हाथ मुँह धोते हैं, यहाँ नाश्ता करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फाइनली जो जुनिया महाराज की जो फेमस कचौरी है वो रेडी हो गई है और आप इसकी शिकाई देखिए, क्या कहेंगे आपसे। जिस जुनिया महाराज की कचौरी की इतनी तारीफ वो मेरे हाथों में, मैंने पूछा कैसे खाऊं, उनका कहना था कि आलू की सब्ज़ी और चटनी के बगैर आपको मज़ा नहीं आएगा। चलिए, इसमें ऐसा कहना है भैया का कि आलू की सब्ज़ी और इस चटनी के साथ एकमात्र बीकानेर शहर है जहाँ पर इस तरह से कचौरी सर्व होती है। कचौरी एकदम गर्म है, जो पकड़ने में ही जैसे कहे ना। दोस्तों यहाँ पर भी आपको जो लोटे के अंदर होल होता है उस स्टाइल में आपको यहाँ पर जलेबियाँ बनती दिखाई देंगी। और बीकानेर में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ जलेबियाँ भी खूब खाई जाती हैं, बनती भी खूब है और खाई भी खूब जाती है। हर दुकान पर मिलेगी आपको, सुबह से मिल जाएगी। और एक तो आज के दिन की जो पारी है ना वो ज़बरदस्त रहने वाली है, इसलिए फ़िलहाल मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। एक मैंने पंधारी वाला लड्डू लिया है, देखिए कितना सॉफ्ट है यार, मतलब घी में इस तरह से तरबतर है कि मैंने हाथ लगाया वो पूरी तरह से बिखर गया। और दूसरी इनका जलेबी का एक पीस लिया है छोटा सा, आइए इसे टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों अल्टीमेट आइटम है। मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसका सिप लूँ या इसे खाऊं। रबड़ी बेहतरीन है और जिस तरह से भैया मुझे बता रहे थे कि इसमें हर केसर का आ रहा है, कि किन किन चीज़ों का आएगा फ्लेवर? केसर आएगा, गुलाब आएगा, खस आएगा, केसर, गुलाब, खस, राजभोग, सारी चीज़ों का। और लिटरली दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं हूँ बीकानेर में, राजस्थान। फ़िलहाल जो सबसे प्रोमिनेंट शॉप है जिसे कहें कि छोटू मोटू जोशी, करीब 100 साल से ज़्यादा पुरानी शॉप, और वहीं पर हूँ। यहाँ का रसगुल्ला फेमस है और साथ ही यहाँ पर जैसे कहें कि जो सुबह का नाश्ता होता है, लोग पूरी के साथ छिलके वाली आलू की सब्ज़ी और यहाँ की एक स्पेशलिटी मेथी की सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं। तो आइए इस सफ़र को शुरू करते हैं। दोस्तों फ़िलहाल जिस छोटू मोटू जोशी की मैं इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे लिए ये पूरी आलू की सब्ज़ी छिलके वाली, ये यहाँ की खासियत है कि छिलके वाला आलू बनाया जाता है। और साथ ही जो मेथी दाना की सब्ज़ी और उसमें केरी को मिक्स किया गया है, किस तरह का क्या कॉम्बिनेशन है ये मैं समझता हूँ। बीकानेर है, बीकानेर केर सांगरी के लिए फ़ेमस है, बीकानेर अपनी भुजिया के लिए फ़ेमस है, बीकानेर अपने रसगुल्ले के लिए फ़ेमस है। यहाँ का जो रसगुल्ला है छोटू मोटू जोशी का, वो भी जैसे कहना है कि लोगों के बीच में उतना ही लोकप्रिय है। तो दोस्तों पूरी सब्जी कंप्लीट हुई और अब मेरे सामने जलेबी। मैंने कहा यार कि जलेबी ज़्यादा हो जाएगी, तो उन्होंने कहा पतली पतली है, खा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों फाइनली मैंने रसगुल्ले को तरजीह दी है। रीज़न कि कचौरी के बाद में लस्सी को आराम से पी पाऊँगा, वरना यदि रसगुल्ले के ऊपर लस्सी मज़ा नहीं आता। दोस्तों जो इनकी कचौरी है, जैसे आजकल क्या होता है कि कचौरी फुली हुई तो दिखती है, लेकिन उसमें जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दाल की कचौरी है और कंप्लीट भरी हुई है। और साथ ही जैसे ही आप इसे टेस्ट करते हैं, सबसे पहला जो मुँह में टेस्ट आता है आपको लौंग का टेस्ट आएगा। दोस्तों जिसे कहना है कि मसाला पूरा, काली मिर्च, लौंग और बिल्कुल जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एकदम प्योरिटी के साथ है। तो फिलहाल छोटू मोटू जोशी पर जो यहाँ की जो फेमस पूरी सब्जी, साथ ही यहाँ का जो फेमस रसगुल्ला, कचौरी, मतलब मेरे लिए दिन का जो स्टार्टिंग है, मेरी लैंग्वेज में थोड़ा पैथेटिक हुआ। हालांकि यूँ तो ये मज़ेदार होता, स्वाद का जो सफ़र है वो बेहद मज़ेदार रहा। अभी फ़िलहाल मेरे साथ छोटू मोटू जोशी के जगमोहन जोशी जी ना, जगमोहन जी जोशी हैं मेरे साथ, और आइए इनसे ही पता करते हैं ये जो स्वाद की जो परंपरा, जो स्वाद की जो लिगेसी है वो किस तरह से, कहाँ से स्टार्ट हुई, कितना पुराना शॉप होगा सर? ये 115 साल पुराना शॉप है। 115 साल 115 साल पुराना है। मेरे दादाजी ने इसकी स्थापना की थी। जी जी और ये जो रेसिपी है इसकी आलू की दाना मेथी की, ये उन्होंने बनाई थी।
ये उन्होंने ही बनाई? हाँ वही बना के गए थे, उसी हिसाब से चलता जा रहा है। अच्छा अच्छा। हम लोग पीढ़ी से पीढ़ी को समझ रहे हैं, समझ के हम सारा काम करते हैं। ओके ओके।